बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, जेल भेज कर भी हुकूमत का गुस्सा ठंडा ना हुआ, कप्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का आगाज हो गया। जबकि दूसरी जानिब जेल में कप्तान के साथ इंतहाई घटिया सलूक की इत्तलात कप्तान के चाहने वाले ने जेल से अहम तरीन तफसीलात बाहर भिजवा दी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। न्यूज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जिस तरह से मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया था कि इमरान खान को कोई भी खुसूसी सहूलियात नहीं दी जा रही, जेल हुकाम की जानिब से इसका इंकशाफ किया गया था कि इमरान खान जेल के लंगर खाने का ही खाना खा रहे हैं, उन्हें बाहर से खाना मंगवाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जा रही, जबकि उनके वकला को भी उनसे मिलने की परमिशन नहीं दी जा रही थी। लेकिन जैसे तैसे करके वकला की मुलाकात हुई तो कुछ ऐसे इंकशाफात सामने आए जो कि दिल दहला देने वाले हैं। उसकी तफसील भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से इमरान खान को जेल में भिजवाने के बाद भी उनकी अकड़ ख़त्म नहीं हुई, उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उनकी जानिब से इमरान खान के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। जहां दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का फैसला कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को पार्टी की सदारत से हटाने की कार्रवाई शुरू करने की इजाज़त दे दी है। इलेक्शन कमीशन इस हवाले से कुछ देर में बाज़ाब्ता ऐलान करे और इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि तोशाखाना केस के फैसले के असरात तहरीक इंसाफ की पार्टी पर भी आएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पार्टी की सरबराही के लिए वही तकाजे हैं जो रुकने असम्बली बनने के लिए हैं। रुकने पार्लियामेंट बनने की अहलियत ना रखने वाला पार्टी की सरबराही नहीं कर सकता। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी सरबराही की अहलियत के मामले पर इलेक्शन कमीशन में जल्द इजलास का इम्कान है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जो तोशा खाना में 3 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी है, जिसके बाद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को जमान पाक से गिरफ्तार करने के बाद डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में पहुंचाया गया और वहां पर जो हालात सामने आ रहे हैं जिसके बारे में बताया जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक हैं। ये तो पहले ही हुकूमत के मंसूबों में शामिल था कि उन्होंने इमरान खान को पार्टी की लीडरशिप से हटाना है और जिस तरह के गोल मोल से जवाबात और गोल मोल किस्म के पैगामात शाह महमूद कुरैशी की जानिब से इमरान खान की गिरफ्तारी पर और उससे पहले जारी किए जा रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। अब लगता है कि हुकूमत की जानिब से कोशिश की जा रही है कि शाह महमूद कुरैशी को पार्टी का सरबराह बनाया जाए और पार्टी का सरबराह बनाने का मतलब ये है कि इमरान खान को चेयरमैनशिप से हटा दिया जाए, जिसका आगाज़ बिल्कुल किया जाने लगा है। यानी इमरान खान के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई का आगाज़ शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि इमरान खान के जेल में हालात के हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात सामने आई हैं। बताया ये जा रहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अटक जेल में आज दूसरा दिन है और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से आज उनके वकला की मुलाकात हुई। इमरान खान के वकील इंतज़ार पंजुत्था ने दावा किया कि हमें जो तफसीलात बताई गई हैं उसके मुताबिक इमरान खान को सी क्लास के छोटे से सेल में रखा गया है। इमरान खान को कोई सहूलत नहीं दी गई। वकील ने दावा किया कि साबिक वज़ीर आज़म को बहुत ही बुरे हालात में रखा गया है, जैसे कोई ज़ाती दुश्मनी निकाली जा रही हो। इंतज़ार पंजुत्था ने कहा कि इमरान खान को आम कैदियों से भी बदतर हालात में रखा जा रहा है। इमरान खान से मुलाकात करने वाले वकील नईम हैदर पंजुत्था कुछ देर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात से आगाह करें। उन्होंने कहा कि 1 घंटा 45 मिनट तक चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात जारी रही। दोस्तों, वाज़ेह है कि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहली रात अटक जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में गुजारी और चेयरमैन को रात का खाना, सुबह का नाश्ता जेल मैनुअल के मुताबिक दिया गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब जो हालात सामने आ रहे हैं और जिस तरह की तफसीलात जारी की जा रही हैं उससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ हुकूमत ज़ाती दुश्मनी निकाल रही है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि कासिम सूरी की जानिब से एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को आम कैदियों से भी बदतर हालात में रखा जा रहा है, जहाँ ना टीवी है, ना अखबार, ना रोशनी, ना खिड़की, ना रोशनदान और ना ही बाहर से खाने की इजाज़त दी जा रही है। जिस बात का मुंह बोलता सबूत है कि मसनद पर बैठे इंपोर्टेड बुज़दिल, डाकू, चोर, लुटेरे शदीद बौखलाहट का शिकार हैं और इमरान खान से अपनी ज़ाती दुश्मनी निकाल रहे हैं। ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके इमरान खान को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान मजबूत आसाब के मालिक हैं। इन ओछे हथकंडों से इमरान खान को नहीं तोड़ सकोगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में अरबों खरबों रुपए का
गबन करने वालों को पहली बार एक टक्कर का लीडर मिला है जिसने इन तमाम चोरों डाकुओं के गलीज चेहरे अवाम के सामने बेनकाब कर दिए हैं, जो इनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुस्लिम उम्मा और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर और साबिक वज़ीर आज़म के साथ इस तरह का रवैया नाकाबिले कबूल है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि इमरान खान ने एक पैगाम अपने वकील के जरिए पाकिस्तानी अवाम में भेजा। उन्होंने कहा कि ये मुझे C नहीं D क्लास में भी रखें, लेकिन मैं इनकी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे में 2 घंटे तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात करवाई गई और मुलाकात में पावर ऑफ अटॉर्नी पर चेयरमैन के दस्तखत करवाए गए। मुलाकात के दौरान चेयरमैन PTI ने जेल के हवाले से मसाइल का जिक्र किया। वकील ने दावा किया कि इमरान खान को जेल में C क्लास दी गई और किसी किस्म की कोई सहूलियात नहीं दी जा रही। कप्तान ने अपने वकील को बताया कि बैरक की छत से सारी रात बारिश का पानी टपकता रहा। दिन को मक्खियां और रात को कीड़े तंग करते हैं। वकील के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि मीडिया को बता दें, जेल में अगर C क्लास की जगह D क्लास भी मुझे दी जाए तो मुझे कबूल है। जेल के अंधेरे वाले कमरे में मुझे रखा हुआ है। इतनी तकालीफ के बावजूद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का मुराल बुलंद है और चेहरे पर बशाशत और ताजगी थी। उन्होंने कहा, मैं कभी गुलामी कबूल नहीं करूंगा, इनके सामने कभी नहीं झुकूंगा, जो मर्जी कर लें। वकील नईम हैदर पंजुथा के मुताबिक इमरान खान को कल KP के बल्दियाती इंतखाबात में PTI की जीत के हवाले से भी आगाह किया गया तो उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि कौम ने फैसला सुना दिया कि वो किस तरफ खड़े हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ अदालत उज़्मा से रुजू कर लिया गया है। तोशाखाना के सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। दरखास्त एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट साइमा सफदर ने दायर की। दरखास्त आइन के आर्टिकल 184 के तहत दायर की गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI इमरान खान को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया, जबकि केस का फैसला जल्दबाजी में किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक दरखास्त में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इमरान खान की सजा मुअत्तल की जाए। दरखास्त में तोशाखाना का फैसला कल अदम करार देने और केस का ट्रायल दोबारा शुरू करने की सदा भी की गई। दोस्तों, याद रहे कि चेयरमैन PTI इमरान खान तोशाखाना केस में जेल के अंदर कैद हैं, लेकिन वहां पर जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो अब सोशल मीडिया पर जैसे जैसे सामने आ रहा है, वैसे वैसे हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि हुकूमत की जानिब से तमाम तर वो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि जिससे इमरान खान को रास्ते से मुकम्मल तौर पर हटाया जा सके, लेकिन कप्तान एक स्पोर्ट्समैन है, वो इनके काबू में इतनी जल्दी नहीं आने वाला। दूसरी जानिब इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम, अल्लाह वारिस।